अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी डिलीशियस फूड में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है कटवा गोश्त। आज हम कटवा गोश्त बना रहे हैं। कटवा गोश्त किस तरह बनता है और किस तरीके से बनता है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कटवा गोश्त बनाने के लिए हमने बछड़े का गोश्त ले लिया 1 किलो तकरीबन। उसके बाद ये तकरीबन मुन्नी प्याली इसमें घी हम शामिल करेंगे और ये नमक हस्बे ज़रूरत। ये मसाला हमने ले लिया, ये 3-4 काली मिर्चें हैं, ये दालचीनी है, 3 अदद इलायची है और ये ज़ीरा है। और ये लाल मिर्च हमने 1 चम्मच, छोटी चम्मच चावल चम्मच ले लिया है। ये हल्दी और ये टमाटर हमने 3 बड़े साइज़ के ले लिए और प्याज हमने ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के ले लिए और इस तरीके से काट लिया। और ये एक प्याली जो है ना ये दही भी इसमें शामिल करेंगे और ये जो है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने बना लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और ये 3 से 4 अदद साबित मिर्च और 3 अदद हमने जो है ना ये काट के रखी हुए हैं, ये सब हम इसमें शामिल करेंगे। तो अभी वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कीजिए। तो हमने मट्टी की हांडी, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने मट्टी की हांडी चूल्हे के ऊपर रख ली है और नीचे हल्की हल्की आग हमने दे दी है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसके अंदर हमने ये घी डालना है। सबसे पहले घी डालेंगे। यह ख्याल करना है ये कटवा गोश्त मट्टी की हांडी में ही बनता है और ये बहुत लजीज बनता है। आप चाहें तो किसी और चीज़ में, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन जो हांडी का मज़ा होता है ना वो किसी और चीज़ में पकने का नहीं आता है, स्वाद नहीं आता है, वो चीज़ नहीं रहती है। बन तो जाता है मगर वो चीज़ नहीं बनती जो कटवा गोश्त ये हांडी में बनती है। तो हमारा घी जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी इसके अंदर हम ये जो प्याज हमने काट के रखे थे अभी ये प्याज डालेंगे। हम प्याजों को भून लेंगे। जब तक हमारे प्याज लाल नहीं हो जाते तब तक हम प्याजों को भूनते रहेंगे। जब लाल हो जाएंगे तो उसके बाद हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। अभी हम इसके अंदर ये मसाला जो है, ये सूखा मसाला, गर्म मसाला, ये डाल देंगे। ये थोड़ा सा हम इसको भून भी लेंगे प्याज़ों के अंदर, इसका टेस्ट आएगा ज़बरदस्त। अभी हमारे प्याज भी तकरीबन लाल हो गए हैं, थोड़े से रह गए हैं, तो उसके बाद हम डालेंगे दूसरी चीज़ें। प्याज हमारे अच्छे तरीके से लाल हो गए हैं। अभी हम इसके अंदर डालेंगे ये टमाटर जो हमने काट के रखे थे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये लाल मिर्च, ये हल्दी, ये नमक, ये हरी मिर्च, ये भी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब टमाटर गल जाएंगे तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे इसके अंदर। टमाटरों को हम इसमें अच्छे तरीके से टमाटर गालने हैं। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं।
तो अभी इसके अंदर हम जो है ना, ये गोश्त जो हमने बछड़े का लिया था, ये अभी डालेंगे इसके अंदर गोश्त। लहसुन और अदरक का पेस्ट ये भी अभी डाल देंगे इसके अंदर। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अभी इसको कवर कर देंगे और हल्की आंच पर इसको बनाएंगे, हल्की हल्की आंच पर, करीबन हल्की आंच पर बनाएंगे। जब तक ये पक नहीं जाता हम इसको पकाते रहेंगे। अभी ढक्कन उतारते हैं इसका हम, और इसको चम्मच के साथ मिक्स कर देंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए। फिर से ढक्कन दे देंगे, कवर कर देंगे और इसको हल्की हल्की आंच पर पकाते रहेंगे जब तक ये पक नहीं जाता। ढक्कन उतारते हैं और चेक करते हैं। तकरीबन बहुत ज़्यादा फ्राई, अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई किया है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया, जो गोश्त का अपना पानी था, और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी तक चूँकि हमारा गोश्त जो है ना अभी तक पक्का नहीं है, गला नहीं है, इसलिए हम इसमें 1 प्याली पानी मज़ीद डालेंगे इसको पकाने के लिए। अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और ये दही भी इसके अंदर अभी शामिल कर देंगे। और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। तो बछड़े का गोश्त है, ये टाइम काफ़ी लेगा पकने में और गलने में, जल्दी नहीं गलता है, ये काफ़ी टाइम लगता है इसको गलने में, क्योंकि बछड़े का गोश्त है। मुर्गी के गोश्त में इतना टाइम नहीं लगता। तो अभी दोबारा इसके ऊपर कवर कर देंगे और मज़ीद इसको पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। अभी ढक्कन उतारते हैं इसका, ढक्कना उतारते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कटुआ गोश्त तैयार हुआ कि नहीं। माशाल्लाह हमारा कटुआ गोश्त बिल्कुल तैयार है और गोश्त भी गल चुका है। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म का हमारा कटुआ गोश्त तैयार हो गया। अभी हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट इस तरह रखेंगे, ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको किसी बर्तन में सर्व करेंगे। अभी हम इसको बर्तन में निकालेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म का ये कटुआ गोश्त हमारा तैयार हुआ है। ये देखें कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार।
कटवा गोश्त मट्टी की हांडी में हमने बनाया था। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म का तैयार हुआ है कटवा गोश्त। ये साथ में हमने सलाद भी रखा है, ये सलाद के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको हमारी कटवा गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेहरबानी करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी आइन नवाजिश होगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।